आज से आप पहले जैसे नहीं रहोगे। अगर आपने इस कहानी को ध्यान से सुन लिया तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। एक बार की बात है, एक गांव में बाढ़ आ गई थी। बाढ़ आने पर सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। उनमें से एक साधु भी था जो कहीं भी नहीं जा रहा था। वह एक जगह खड़ा था। तभी अचानक से कहीं एक नाव की व्यवस्था हुई। तब सभी लोग जो पानी में डूब रहे थे वह नाव में एक एक करके बैठने लगे। तो सभी लोग नाव में बैठ गए। फिर साधु को भी नाव में कैसे जैसे करके बिठाया गया। तो बाढ़ का पानी का बहाव बहुत ही तेज था। सभी लोग नाव में बैठ चुके थे और ऊपर से बरसात भी आ रही थी, तो नाव में पानी भी भर रहा था। सब लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, हमें कैसे जैसे करके इस मुसीबत से बचाओ। सब लोग अपने अपने भगवान को याद कर रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि यह क्या मुसीबत आ गई है। चारों तरफ पानी ही पानी, कहीं भी बचने का कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार से सब लोग बातें कर रहे थे। तभी अचानक से उनकी नज़र एक साधु पर पड़ी। तो उन्होंने देखा कि साधु बाढ़ का पानी अपने कमंडल से भरकर बारी बारी से नाव में डाल रहा है। सभी को ऐसा लग रहा था कि इस बाढ़ से बचना मुश्किल है, क्योंकि चारों तरफ जल ही जल हो गया था। तो मानो ऐसा लग रहा था कि जिंदगी की आज पूरी हो चुकी है। लेकिन जो साधु काम कर रहा था, पानी नाव में डाल रहा था, उसका किसी को समझ नहीं आ रहा था। वह सब तो जैसे पानी नाव में गिर रहा था बरसात का, तो उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे। और उधर देखते हैं कि साधु नाव में पानी डाल रहा है, तो सभी को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन उस साधु को बोले कौन कि यह क्या कर रहे हो। लेकिन वहाँ तो जान की पड़ी थी। तो सभी ने साधु को कहा कि महाराज, यह क्या कर रहे हो आप? हम सब तो बचने की कोशिश कर रहे हैं और आप मरने की कोशिश में कैसे लगे हो? हम तो इसमें से पानी बाहर निकाल रहे हैं ताकि यह नाव पानी में डूबे नहीं, और आप हो जो इसमें पानी डाल रहे हो। आपको इसमें से पानी बाहर की तरफ डालना चाहिए, न कि नाव के अंदर। तो साधु ने किसी को भी कोई जवाब नहीं दिया। वह अपने काम में लगा रहा, वही बाढ़ का पानी नाव में डालते रहना। तो सभी लोग बोलने लगे कि यह साधु तो पागल हो गया है, यह खुद को तो मारेगा ही और हमको भी इस बाढ़ में डुबाएगा। सभी लोग साधु को भला बुरा कहने लगे, लेकिन साधु ने उन पर किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। कोई तो बोलता कि इस साधु को वापस पानी में फेंक दो, नहीं तो यह हमें और मरवाएगा। कोई क्या बोल रहा, कोई क्या बोल रहा, लेकिन साधु ने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया और अपने काम पर लगा रहा। वही काम, बाढ़ में से पानी का कमंडल भरना और नाव में डालते रहना। और साधु भी उन सभी लोगों को बोल रहे थे कि आप सब लोग भी बाढ़ का पानी नाव में डालो। तब सबने सोचा कि साधु वास्तव में ही पागल है। फिर कुछ समय पश्चात क्या होता है कि बरसात बंद हो जाती है और बाढ़ का जल स्तर भी कम होने लगता है। तभी सब लोग साधु की तरफ देखते हैं कि साधु ने अचानक से अपनी प्रक्रिया में बदलाव कर दिया। पहले तो साधु
बाढ़ का पानी नाव में डाल रहा था और अब नाव में से पानी निकाल निकाल कर बाहर फेंक रहा था। तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि साधु यह क्या कर रहे हैं। तब सब लोगों ने साधु से विनती करी और कहा कि महाराज, आप यह क्या कर रहे हो? हमारे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आप कृपा करके हमें बताएं। तब साधु ने कहा कि जब भगवान ने यह सोच लिया कि इनको अपने पास बुलाना है या फिर इनका इस मनुष्य जन्म का समय पूरा हो चुका है, तो हमें फिर कोई नहीं बचा सकता। तो हमें भगवान के काम में अपना योगदान देना चाहिए और भगवान का साथ देना चाहिए। जब भगवान ने सोच ही लिया है कि इनका टाइम पूरा हो चुका है, तो फिर हमें कौन बचा सकता है। तब मैं भगवान का साथ दे रहा था और भगवान के काम में हाथ बटा रहा था। और जब बरसात रुक गई, हमें भगवान ने कुछ मौका और दिया इस मनुष्य जन्म में रहने का, और बाढ़ का जल स्तर भी कम हुआ। तो ऐसा था कि भगवान हमें बचा रहे हैं। तो मैंने उसी में भी भगवान का सहयोग किया। आप लोग इस चीज़ को समझ नहीं सके कि जैसी भगवान की इच्छा होती है, जैसे अपने कर्म में लिखा हुआ होता है, वैसे होकर ही रहेगा। चाहे अपन कुछ भी कर लें, इसको हम बदल नहीं सकते। इसलिए हमें जैसी भगवान की इच्छा होती है, उसी के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, उसी में खुश रहना चाहिए और उसी में व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान ने अपने कर्मों के हिसाब से हम सबको जीवन दिया है। तो इसमें जो भी सुख दुख आते जाते रहते हैं, इनको हम मिटा नहीं सकते। इनके अनुरूप ही हमको जीना पड़ेगा।